हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेट नंबर 3 की। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसको रिवाइज कर लेना ताकि एग्जाम के टाइम पे आप ना भूलो। द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज आई से। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 61। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी तैयारी कर पाए। चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीपीयू इज कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू जो है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू होता है वो किस चीज से बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, वो ऑप्शंस में पूछा गया। सबसे पहले तो देखो, सीपीयू हार्ट होता है सिस्टम का या ब्रेन होता है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। सीपीयू सिस्टम का ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन। हार्ट होता है जो सिस्टम का, वो कंट्रोल यूनिट होती है। और सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हार्ट में जो सीयू है वो है कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के अंदर होता है सीयू, यानी कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस में से ठीक क्या है? एएलयू एंड सीयू। सीपीयू के अंदर यानी कि जो सिस्टम का सीपीयू है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एएलयू एंड सीयू, एज पर द जो ऑप्शंस दिए उसमें। रैम और रोम तो मेमोरी होते हैं, रोम मेमोरी है और सीयू कंट्रोल यूनिट है। रैम भी यहाँ पे मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, तो सीपीयू किससे बना है? एएलयू प्लस सीयू से। एक क्वेश्चन क्या बन गया ये, और दूसरा क्वेश्चन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो, और इसको क्या कहते हैं? सिस्टम का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन, ना कि हार्ट। हार्ट किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। तो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं है? इनपुट डिवाइस आपको पता है कीबोर्ड और माउस होते हैं। मेमोरी स्टोरेज यूनिट यानी कि रैम रोम, या फिर आपका पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क वगैरह। और नन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो है नहीं। और तो फिर क्या हो गया आंसर? स्टेपर मोटर। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी को किस, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके लिए इनमें से कौन सी यूनिट जो है वो ठीक है? केबी भी ठीक है, किलोबाइट्स, एमबी भी ठीक है, मेगाबाइट्स, जीबी भी ठीक है, गीगाबाइट्स। तो आंसर आ जाएगा ऑल। ठीक है। 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं, और 1 किलोबाइट में क्या है? 1024 बाइट। तो ये ऐसे भी हो सकता है 1024, और किलोबाइट की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 1024 बाइट, है ना। आगे देखो, गीगाबाइट आ गया तो 1024 मेगाबाइट, और मेगाबाइट की जगह ये लिख देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है 1 GB इज इक्वल टू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 किलोबाइट, है ना। 1 GB के अंदर ये 3 बार 1024 आ जाएगा। मेगाबाइट आया तो ये 2 बार आ जाएगा, और किलोबाइट आया तो 1 बार। पर इसमें से ऑप्शंस तो सारे ठीक हैं। ये एक और चीज पता चलेगी, 1 किलोबाइट इतने के इक्वल है, 1 मेगाबाइट इतने के इक्वल है, और 1 गीगाबाइट इतने के इक्वल है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। जरूरी नहीं है ना एग्जाम में रिपीट हो या ना हो, ये हमें नहीं पता अभी। आगे देखो, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब हम किसी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख देते हैं, उन इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू कोई एग्जीक्यूट होनी है स्पेसिफिक टास्क, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। कोडेड फॉर्म में यानी कि कोई लैंग्वेज यूज की गई है उसको लिखने के लिए, और वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। लैंग्वेज मीन टू से दैट सी या C++ वगैरह, तो क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। एल्गोरिथम तो क्या होता है? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाए कोई इंस्ट्रक्शंस तो एल्गोरिथम है, और पिक्चर के फॉर्म में लिखा जाए तो वो फ्लो चार्ट है। लेकिन कोडेड फॉर्म में यानी किसी लैंग्वेज फॉर्म में लिखा जाए तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। और प्रोग्राम अगर रन कर रहा होगा ना, या एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? प्रोसेस। दोबारा सुनो क्या क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन तो यही जो ऑप्शंस में से पूछा गया है, कोडेड इंस्ट्रक्शन, लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ये तो हो गया जो ऑप्शन में है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रही हूं, अगर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सिंपल इंग्लिश तो एल्गोरिथम। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पिक्चर फॉर्म, पिक्चर फॉर्म में आया तो पिक्टोरियल फॉर्म, फ्लो चार्ट। और ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सिंपल फॉर्म। और अगर प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में आ गया, पूछा गया रनिंग फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो क्या कहोगे? प्रोसेस। रनिंग फॉर्म या फिर एग्जीक्यूशन फॉर्म। तो इसमें से जितने 4 क्वेश्चन है उसके अलावा हमारे 4-5 और बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रीड कर लेना। द पार्ट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सा पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैथमेटिकल फंक्शंस क्या है, यही मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, ठीक है। तो एएलयू नाम में ही है, फुल फॉर्म क्या होती है एएलयू की, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आते ही तो सिंपल सी बात है कि ये कैलकुलेशन के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन है। हार्डवेयर वो डिवाइस होता है जिसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, और जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेंजिबल डिवाइस। तो कंप्यूटर के सारे डिवाइस टेंजिबल होते हैं। हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, टेंजिबल होता है। तो कीबोर्ड को भी देख सकते हैं, प्रिंटर को भी, माउस को भी। तो आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस ऑल ऑफ द अबव। लेकिन कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या सिस्टम की स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है कोई डॉक्यूमेंट, वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो इनटेंजिबल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन में लिखा है 1 2 3 4, तो आंसर 2 ठीक है। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम ढंग से काम करे उस चीज की लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। एप्लीकेशन जो हमारे लिए यूज होते हैं, जैसे फोटोशॉप, या फिर आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हो गूगल स्टोर से, वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। फीफो क्या होता है, फीफो स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट इनर फर्स्ट ऑपरेट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इनसाइड फर्स्ट आउटसाइड, या नन। तो आंसर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि ये वाली पॉलिसी कौन फॉलो करता है, स्टैक। ये डाटा स्ट्रक्चर की टर्म है, स्टैक में यूज होती है ये वाली पॉलिसी। तो FIFO की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आगे देखो, टाइप्स ऑफ रैम, 2 टाइप की रैम होती है। तो पूछ रहे इन दोनों में से ठीक कौन सी है, SRAM या DRAM या बोथ या नन। तो टाइप्स ऑफ रैम में दोनों है, SRAM और DRAM। तो आंसर आएगा बोथ, ठीक है। SRAM की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर S की जगह D है तो क्या आ जाएगा, D स्टैंड फॉर डायनामिक। यहां से 2 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ रैम यानी कि 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, SRAM और DRAM, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। सिस्टम के अंदर जितने भी हार्डवेयर डिवाइस लगाते हो, माउस है, CD है, या कुछ भी अटैच किया, स्पीकर वगैरह, क्या वो डिवाइस ड्राइवर के वगैरह काम कर सकते हैं, नहीं, फॉल्स। डिवाइस ड्राइवर लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर पेन ड्राइव लगाना है आपको स्क्रीन के अंदर, पेन ड्राइवर का स्लॉट होना चाहिए और उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो पहले सिस्टम के अंदर प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर, तो ही वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर कर पाता है काम। तो डिवाइस ड्राइवर होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। और देखो विंडोज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर S नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि बिना चार्ज के आप इसे यूज कर सकते हैं। मैक क्या है, मैकिंटोश, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑल, सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसका डाटा डिलीट हो जाता है जैसे ही पावर कट ऑफ होती है या फिर लाइट जाती है। तो इनमें से कौन सी है वोलेटाइल मेमोरी, SRAM, DRAM, रोम तो रीड ओनली मेमोरी है, और ये रोम क्या होती है, परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। तो इस परमानेंट है तो डाटा तो डिलीट नहीं होएगा। SRAM DRAM तो कहा जाता है कि एक्चुअली होता ही है कि रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये रैम के ही पार्ट हैं दोनों। तो फिर इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 3, यानी कि रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी। वाई कंट्रोल जेड की इज यूज, मतलब इसकी फंक्शनिंग पूछी है, ऐसे पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जेड, या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ की क्या करती है। तो ये क्या करती है, अनडू करती है, यानी कि जो लास्ट आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है सिस्टम के अंदर उसको क्या कर देती है, डिस्कार्ड कर देती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल, कोई पूरा पेज सिलेक्ट करना है या पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, पेज पे एक ही पेज है तो वो पूरा पेज कैसे सिलेक्ट होगा, या पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल के साथ ए का कॉम्बिनेशन क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट ऑल की है ये।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना शॉर्टकट कीज की फुल फॉर्म करा दूंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जब भी आपको मिलेगी तो आप पढ़ सकते हैं, और उसमें एक्सप्लेन भी किया होगा उससे रिलेटेड चीजों को। द BSD यूजेज हाउ मैनी बिट्स। BSD क्या होता है? ये होता है, BSD की फुल फॉर्म आई तो वी मस्ट नो, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये पूछ रहा है उसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, उसके अंदर कितनी बिट्स यूज होती हैं? 6 बिट्स यूज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट। इनमें से कौन सा लॉजिक गेट है? एंड लॉजिक गेट होता है, नोट लॉजिक गेट होता है, और भी लॉजिक गेट होता है, ऑल, यानी कि आंसर क्या जाएगा? ऑल। ये सारे लॉजिक गेट हैं। लॉजिक गेट के बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। OS इज द एग्जाम्पल ऑफ, OS किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट इट वर्क्स, तो आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, मेन मेमोरी क्या होती है? उसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी मेमोरी। आगे देखो, व्हाट इज द GPS स्टैंड फॉर। जीपीएस इतनी बार सुनते हो, कॉमन टर्म आजकल, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गो पुट स्टोर, गेट पंच सिस्टम, या नन। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यहाँ के ग्लोबली पोजीशन को देख के जो आपको डायरेक्शन दे, वो क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे क्या है? द एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू डैश इन द कंप्यूटर। जो एक्सपेंशन कार्ड होता है वो कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? स्लॉट में। CPU के अंदर जो स्लॉट होते हैं उसके अंदर किसी चीज की कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसका एक्सपेंशन कार्ड जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में तो नहीं कर सकते, कीबोर्ड माउस वगैरह पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनमें तो नहीं इंस्टॉल कर सकते। और हार्ड डिस्क में तो वैसे ही मेमोरी का होता है सारा, उसमें भी नहीं इंस्टॉल कर सकते। और तो कहाँ कर सकते हैं? नन तो आएगा ही नहीं, स्लॉट ऑफ CPU। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एग्जाम्पल ऑफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है या किस टाइप का है, वो ऑप्शंस में दिया गया। थर्मल पे, लेजर पे, इम्पैक्ट पे, या नन पे? इम्पैक्ट पे। यानी कि जो हैमर, इम्पैक्ट का मतलब होता है जैसे मान लो हैमर है, वो टेक टेक करके कुछ चीज प्रिंट करें, उस टेक्नोलॉजी पे काम करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाएगा आंसर। लेजर लाइट टेक्नोलॉजी पे लेजर प्रिंटर काम करता है। थर्मल, थोड़ा हीट अप करने से जो वो होते हैं ना, अंदर की इंक के फ्यूल्स बन जाते हैं और पेपर पे आगे स्टिक हो जाते हैं, थर्मल पावर वो है। इंक जेट प्रिंटर काम करता है थर्मल टेक्नोलॉजी पे, लेजर प्रिंटर लेजर टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स, इसने पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा है ऑप्शन में जो इनपुट भी और आउटपुट भी है? माउस से तो की देखो, मॉडेम है आंसर, ठीक, क्योंकि माउस से तो सिर्फ अंदर आप पॉइंटिंग डिवाइस है, इंसर्ट कर सकते हो इंस्ट्रक्शंस। सिंपली कीबोर्ड से भी इंसर्ट कर सकते हो, आउटपुट तो नहीं है। जॉयस्टिक, गेम के लिए जो स्टिक यूज होती है ना डायरेक्शन के लिए, लेफ्ट राइट टॉप डाउन, वो जॉयस्टिक है। तो मॉडेम ही है जो इनपुट आउटपुट बोथ है। मॉडेम का मतलब, मॉडेम क्या करता है, अगर उसके अंदर मॉड्यूलेटेड सिग्नल जाते हैं कॉन्टिन्यूस वेव में, तो उन्हें वो डिस्क्रीट में चेंज कर देता है, और डिस्क्रीट में जाते हैं तो ऐसे कर देता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम कर देता है मॉडेम। आगे देखो, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर। किसके थ्रू जाते हैं ये तो हमें अभी तक पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा और इंस्ट्रक्शंस अंदर चले जाते हैं सिस्टम के। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहते हैं? CCTV नहीं, अल्ट्रावायलेट नहीं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, क्योंकि विजुअली जो हम देख पाते हैं उस चीज को। डिजिटल वीडियो यूनिट भी नहीं कहते। तो आंसर क्या है? ऑप्शन क्या ठीक है? VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी। ये कौन सा सबसे छोटा पहले बताना है फिर बड़ा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, KB, GB, MB और TB। तो सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी होती है? KB होती है। KB के बाद MB, फिर GB और फिर TB। देखो इसकी पूरी हिरार्की बता देती हूँ मैं। KB के अंदर क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। MB के अंदर 1024 ये बाइट होता है, आई एम सो सॉरी, 102 KB के अंदर 1024 बाइट होता है, MB के अंदर 1024 किलोबाइट होता है, और GB के अंदर 1024 मेगाबाइट होता है,
और टीबी के अंदर 1024 गीगाबाइट होता है। और तो ये वाली सीरीज ठीक है, केबी, फिर उसके बाद सॉरी ये वाली सीरीज ठीक है, पहले केबी फिर एमबी फिर जीबी फिर टीबी, सॉरी ये गलत है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो जब भी आप टिक करें ना उसके बाद एक बार ऑप्शंस को चेक कर लेना, ठीक है। तो ये चिन्ह गलत है, ये वाला ठीक है। मैंने इसलिए बनाया था ताकि हम कंफ्यूज ना हो, तो सीधा देख लेंगे केबी के बाद एमबी फिर जीबी और टीबी, और मैंने जल्दी में ये कर दिया। फिर हमें लगता है कि हम पेपर तो पूरा ठीक करके आए थे, हमारे तो 90 मार्क्स होने चाहिए थे, फिर ये 70 कैसे है। तो प्लीज डू रिवाइज, एक तो जो सिखाया जा रहा है उसे भी रिवाइज करें, और जो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं उनके आंसर को भी एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि जरूरी है। द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? वीडियो नहीं, अभी तो पढ़ा था विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो मॉनिटर को ही कहते हैं। हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी वो होती है जिसे हम दोबारा से, हार्ड कह दिया तो कहते ही मतलब टेंजिबल होना चाहिए, जिसे टच कर सके। सॉफ्ट कॉपी अब वो स्क्रीन के ऊपर है, उसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर? इनमें से बताना है कौन सी कंप्यूटर के आउटपुट है का रिजल्ट है। डाटा नहीं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस तो हम सिस्टम के अंदर डालते हैं ताकि वो कुछ परफॉर्म करे। जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई, एग्जैक्टली यही होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट करके या प्रोसेस करके जो बाहर डाटा आता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, वो सिस्टम का आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, एक्सक्लूशन भी नहीं है। द प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, अब प्रिंट फॉर्म में बाहर आ गया तो क्या होता है? वो हार्ड कॉपी होता है, यानी कि इस ऑप्शन में से क्या ठीक है? हार्ड कॉपी। सिस्टम के मॉनिटर पे दिखाई दे रहा था तो आंसर था सॉफ्ट कॉपी। जब बाहर आ गया है, टच कर सकते हैं, फिर पेपर को ले सकते हैं हाथ में, तो क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेट का। फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूजर अकाउंट, तो हम कंट्रोल पैनल में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द रोम, रैम, सीपीयू? कहाँ होता है ये सब कुछ? कंप्यूटर के अंदर एक ऐसे जब खोलते हो ना उसके सीपीयू नहीं होता, वो जो साइड में पूरा बड़ा होता है ना, सिस्टम यूनिट ऐसे करके, जिसके अंदर आप सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह इंसर्ट कर देते हो। ये एक सिस्टम का कैबिनेट होता है। उस सिस्टम कैबिनेट को अगर हम खोलते हैं तो उसके अंदर एक ऐसे बहुत सारे रजिस्टर, स्लोट्स होते हैं, टाइमर्स होता है, सीपीयू फैन होता है। एक फैन होता है, उसके ऊपर छोटी सी चीज लगी होती है, वो सीपीयू है। ये एक्सपेंशन वाले स्लोट्स हैं, ये बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं, और क्या है, ये रोम और हार्ड डिस्क भी लगी होती है वहां, ठीक है। और क्या होता है? रोम, रैम वगैरह सब कुछ वही होता है। तो इसमें से आंसर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द रोम, रैम, सीपीयू। तो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर लगा, मतलब सीपीयू तो हम बोलते हैं जनरल, लेकिन वो कैबिनेट है या सिस्टम यूनिट है, उसके अंदर एक प्लेट होती है जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, ग्रीन कलर की। उसके ऊपर सारी चीजें, सारी यूनिट्स लगी होती हैं। तो रोम, रैम और सीपीयू भी उसके अंदर ही लगे होते हैं, यानी कि मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, आखिरी सेट है 120 to 50, नहीं सॉरी 91 to 120, वो सेट 4 में आ जाएगा। वो वाला भी मैं कल अपलोड कर दूंगी। अभी तक के प्लीज सारे रिवाइज कर लीजिएगा, एंड वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करना, वीडियोस फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना अगर आपको लगता है कि यूजफुल है और अच्छी लगी तो कर ही लेना, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, मैं और भी वीडियोस बना दूंगी। फिर मैंने ऐसे ही अपने नोट्स बनाए हुए हैं सारे, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ ताकि आपका भी फायदा हो जाए और मेरी वापस से थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अभी भी काफी बच्चों ने देखे और व्यूज में मुझे लिखा है कमेंट्स के अंदर व्यू करने के बाद कि मैम बना दीजिए, सिंपल वे है, अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ, पर आपकी अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज थैंक यू, बाय।